एक शख्स जो है 2025 में काफी ट्रेंड में रहे थे। 2026 की शुरुआत में भी वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने आज न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ ली। उन्हें न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ममदानी कुरान पर हाथ रखकर शपथ ले रहे थे। अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में ये एक अनोखा पल था, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ नहीं ली थी। कुरान के साथ शपथ लेने वाले ज़ोहरान ममदानी पहले मेयर हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए ममदानी ने मैनहट्टन में बंद पड़े ऐतिहासिक सबवे स्टेशन सिटी हॉल को चुना। शपथ ग्रहण के साथ उन्होंने शहर की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया। मेयर पद की शपथ लेने के बाद ममदानी ने कहा कि सचमुच मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य है। सौभाग्यदायी पल था ये हर्षवर्धन जी। कुरान पर हाथ रखकर अमेरिका में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख मिलाकर कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली है। देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो उनकी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है, और अगर वो मुसलमान हैं, कुरान पर हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट दिया था वो जानते थे कि ये मुसलमान हैं, ये इजराइल विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों ने वोट दिया तो मुझे लगता है कोई चिंता की बात नहीं। चिंता की बात दूसरी है। क्या? एक ये कि मुझे मतलब भारतीय अरविंद केजरीवाल वहाँ शपथ लेता हुआ दिखा, जो सारे वैसे काम कर रहा है जो लगता है कि जैसे सारे घर के बदल देंगे, एकदम चमत्कार कर देंगे, अलादीन का चिराग ऐसे से घिसेंगे, क्या हुक्म मेरे आका, और सब कुछ बदल जाएगा। जिस न्यूयॉर्क में लोगों के पास रिहाइश नहीं है, सामान्य जरूरत की चीजें नहीं है, लोगों की आमदनी घटती जा रही है, वहाँ किराए, मकान, रेंट सब बढ़ता जा रहा है, वहाँ अभी तक कोई सोल्यूशन ही नहीं दे पाए हैं। नंबर एक। दूसरा जो ज्यादा खतरनाक है, इन्होंने अभी एक जो अपना वकील चुना है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है। यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर संविधान की शपथ नहीं लेते अमेरिका में। प्रेसिडेंट भी जो है ना बाइबल पर हाथ रखकर करते, तो बाइबल पर रखें आप, यहाँ पर उस पर रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में भी कुछ हमारे जो भारतीय लोग हैं उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ लिए, तो वहाँ पर वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये बड़ा इशू है कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क में और दिल्ली में सर, भारत में तो नेम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ही शपथ ली जा रही है। भारत में ली जा रही है। मैं कह रहा हूँ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर संविधान की शपथ नहीं ली जा रही, तो इसलिए वो फर्क नहीं है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, तो वो उस ऑप्टिक्स के सहारे ही चुनाव जीते हैं। जो न्यूयॉर्क में फ्री बस सर्विस को लेकर, फ्री फ्लैट्स को लेकर, गरीब को कैसे देना है, पैसा देना है, वो पूरा न्यूयॉर्क की शक्ल। और न्यूयॉर्क और दिल्ली में एक बड़ा फर्क यह है कि न्यूयॉर्क का मैनहट्टन देखेंगे और न्यूयॉर्क की जो सब अर्बन शहर है उनमें बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली में उतना फर्क नहीं है, यहाँ की कच्ची बस्तियाँ और वो, और दिल्ली जो लुटियंस जोन है उसमें उस तरह का बड़ा डिफरेंस नहीं है जो मैनहट्टन से लेकर और आप न्यूयॉर्क। सर, अमेरिका की अर्बन पॉपुलेशन है, वेस्टर्नाइज्ड पॉपुलेशन है। ईरान में तो ऐसी ही तस्वीरें थी, लेकिन कैसे बदलता चला गया, कट्टरपंथी हो गया पूरा समाज। यहाँ तो अमेरिका में इतना आसान काम नहीं है कट्टरपंथी होना। वो हो सकता है कि जो ज़ोहरान ममदानी है वही बदल जाए, क्योंकि अमेरिका की और खासतौर से न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन है और वहाँ पर जितना मल्टीनेशनल पॉपुलेशन रहती है, उसमें किसी का भी कट्टरपंथी होकर चलना बहुत मुश्किल काम होगा। और अगर वो उस रास्ते पर जाएंगे तो न्यूयॉर्क उन्हें खारिज करेगा। इसलिए सभी को भारत की तस्वीर देखनी चाहिए, जो हमेशा संविधान की शपथ लेता है, चाहे कोई किसी भी धर्म से क्यों ना आता हो, बड़े पद पर जाता है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सिर झुकाता है। अच्छा, बात हम पाकिस्तान की भी कर लेते हैं, जहां पर ना कॉन्स्टिट्यूशन का सी है ना डेमोक्रेसी का डी है। वहां पर बस अथॉरिटेरियन सरकार है। जी हाँ, बात पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अब नीलाम हो जाएगा, पूरा का पूरा नीलाम हो जाएगा। शहबाज और मुनीर जब तक पूरा पाकिस्तान बेच नहीं देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। अभी अभी उन्होंने एयरलाइंस बेची, मगर उनका पेट नहीं भरा। अब उनकी नजर पाकिस्तान की दूसरी संस्थाओं पर है। शहबाज सरकार अब पाकिस्तान के सरकारी बैंकों को बेचने का प्लान कर रही है। इतना ही नहीं, ऊर्जा कंपनियों को भी बेचने की तैयारी है। रियल एस्टेट, होटल, वो भी बेचे जाएंगे। शहबाज सरकार ने एजेंडा 5 के तहत इन्हें बेचने की तैयारी कर दी है। 2026 के अंत तक, यानी कि अभी हम जनवरी में हैं, जब तक दिसंबर 2026 में हम कहानी कुर्सी की में चर्चा कर रहे होंगे, पता नहीं 5 बड़े बड़े सेक्टर उनके बिक जाएंगे, निजी हाथों में चले जाएंगे। समीर जी, बिका हुआ ईमान और फिर बिका हुआ देश। निश्चित रूप से जिस तरीके से एयरलाइंस
उन्होंने बेची है और पाकिस्तान सेना ने भूमिका निभाई है कि भाई किसी एक को खड़ा करके जिस तरीके से उन्हें बिकवा दी है। पाकिस्तान की सेना जो सबसे बड़ा बिजनेस करती है पाकिस्तान के अंदर, वो भी किसी को खड़ा करके ये सब ऊर्जा सेक्टर और रियल एस्टेट और बाकी जो बेचना है वो सारा उनको बेच दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जो हालत है पाकिस्तान की, और दुनिया से अगर लोन लेना है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, IMF से लोन लेना है, तो उनकी शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में सरकार का दिवाला निकला हुआ है, वहाँ कंपनियां जिस तरीके से लॉस के अंदर चल रही है, तो अब सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब अब तो ब्याज का पैसा भरने के लिए भी इनको कुछ बेचना पड़ेगा। इतना पैसा भी नहीं है कि कुछ कमा के ब्याज भर पाए। अब ब्याज का पैसा भरने के लिए पाकिस्तान को अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ रहा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान की दुर्दशा और कितने बुरे दिन आ चुके हैं। सिर्फ ये 2026 की बात नहीं कि 5 कंपनियां बेच के पाकिस्तान कोई वापस अच्छी स्थिति में आ जाएगा। पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है और लगातार जिस स्थिति में जा रहा है, इस बेचने के बाद भी पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जितनी सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो सारी बेची जाएंगी। अब ये देखते हैं वो कब तक ये चलते हैं, क्या सत्ता परिवर्तन वहां पर होता है। इमरान खान क्या बाहर निकल कर आते हैं, जमीन पर जिस तरीके से इमरान खान के समर्थन सड़क पर उतर रहे हैं, क्या वो एक आंदोलन बड़ा रूप लेता है, इमरान खान बाहर निकल कर आते हैं, या यह होता है। और चुनाव तक क्या सरकारें बनी रहती है। पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ होने वाला है। मुझे लग रहा है कि बर्बादी के दिन पाकिस्तान के शुरू हो गए। लेकिन एक अमेरिकन थिंक टैंक ने भी स्टडी में भी कहा है कि 2026 में ऐसी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। तो जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो फिर भी युद्ध की तैयारी कर रहा है सब बेच के, तो ये पाकिस्तान की हालत को बयां कर रहा है। ये पाकिस्तान बेच रहा है या ये बेच के कहीं कुछ जोड़ भी रहा है अपने अपने अकाउंट में? देखिए, ये जो है जिसे आप नए शब्दावली में हम लोग इसको बेचना कह रहे हैं, लेकिन वो डिसइन्वेस्टमेंट है उनका। कह रहे थे कि डिसइन्वेस्टमेंट, वो डिसइन्वेस्टमेंट है और पूरी दुनिया जो है वो प्राइवेटाइजेशन, और वो IMF का भी प्रेशर रहता है। मैं वही उसी का जिक्र कर रहा था, क्योंकि IMF से इनको लोन लेना है और IMF बराबर एक शब्द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। तो आपको अपनी चीज़ों के अंदर आपको मौलिक तौर पर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ है। तो पाकिस्तान भी उसी दिशा में जा रहा है। पाकिस्तान भी अपने जो सरकारी उपक्रम थे उसको डिसइन्वेस्ट कर रहा है कि भाई जो चीज़ें हमको नहीं चलानी है हम नहीं चलाएंगे, कोई जरूरत है। हम लोगों ने भी तो एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट किया ना, उन लोगों ने भी पाकिस्तान, वाजपेयी सरकार ने तो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई अलग सी। अरुण शौरी जो है होटल, ITC होटल जो है, होटल्स को बेचने का काम डिसइन्वेस्ट हमारा डिसइन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के डिसइन्वेस्टमेंट में फर्क है। नहीं, बिल्कुल उससे मैं सहमत हो सकता हूँ कि उनके फर्क कैसे, लेकिन ये दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, फर्क कैसे है भाई? आप बोलिए ना सर। नहीं, फर्क इतना हो सकता है कि उनके यहाँ कंडीशन जिस प्रकार से आर्मी का दखल है, और आर्मी जो फौजी फाउंडेशन है वो उसका कहीं ना कहीं हर जगह शेयर आपको दिखाई दे रहा है। कट मनी क्या है कि वो शेयर स्टेक होल्डर हो रहा है, ऑफिशियल स्टेक होल्डर हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ओपन बिडिंग के अंदर जो है वो जो आ रहा है सो आ रहा है, वो लेकर उसके साथ में आ रहा है। नहीं, इसको एक लाइन में समझ लें। हमारे यहाँ कंपनियां सरकारी उनकी स्थिति खराब होती थी तो उसको सही रेट पर बेचकर निकलना डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे करंट रिकरिंग जिसको हम कहते हैं वो खर्च न पड़े। उनके यहां देश की हालत खराब है, कंपनियां बर्बाद हैं, उनको जितना बेच पाएंगे उसके आधार पर कर्ज लेंगे। यानी कुल मिलाकर टूटा फूटा घर है, जो घर में 4 चीजें हैं उसको भी दे दो भैया तो हम तुम्हारा छप्पर छवा देंगे, ये स्थिति है। और यहां हमारा सब कुछ दुरुस्त है, हम सिर्फ जहां जहां गड़बड़ थी उसको ठीक करते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट नाम दोनों जगह दिया जा सकता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।